नमस्कार मित्रों। आज हम जो बात करेंगे वो मन पर करेंगे, क्योंकि ध्यान में मन का बड़ा महत्व है। क्योंकि हमको उस आत्म तत्व तक ले जाने वाला जो सारथी है वो मन है। मन के साथ कैसे हम अपनी दोस्ती करें, कैसे हम उनके साथ बातचीत करें और कैसे उसके साथ धीरे धीरे आत्म तत्व तक पहुँचें, ये हम अलग अलग अपने तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, मन बड़ा चंचल है। क्षणों में इधर से उधर होता रहता है। मन चालाक भी है। मन कल्पनाओं का समंदर है। मन इच्छाओं का बंदर है। मन कभी शूरवीर बन जाता है। मन संसार की सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। मन ऐसा पहलवान है जो हर चुनौती के लिए कहता है मैं इसको स्वीकार करूंगा। मन जब सुपरस्टार हीरो को देखता है तो मैं ऐसा बनने के लिए तैयार हो जाता है। वो किसी नामी संत को देखता है तो कहता है ऐसा बनने को तैयार हो जाता है। किसी अच्छे डॉक्टर को देखेगा तो कहेगा ऐसा बनूंगा। किसी पैसे वाले को देखता है तो उसमें डूब जाता है। मन इधर से उधर भागता रहता है और जीवन का समय भी धीरे धीरे खत्म होता रहता है। हमको दो क्षण रुककर इस मन की तरफ देखना पड़ता है या देखना चाहिए। अन्यथा यह मन हमको यूं ही दौड़ाता रहेगा। मन तपस्वी है, मन क्रोधी है, मन लोभी है, मन लालची है, मन ड्रामा है, मन नौटंकी है, मन विद्वान है, मन मूर्ख है, मन तामसी है, मन छोटा है, मन बड़ा है। मन अपनी स्थितियों में सदैव बदलता रहता है। मन भीड़ की तरफ भागता है। जब लोग इंजीनियर बनने की दौड़ में आगे बढ़े तो सारे लोग उसी तरफ दौड़ गए। मन जिधर देखता है उधर दौड़ता है। और इसको देखते हुए फ्राइड कहते हैं कि व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। फ्राइड का मन पर बहुत काम है। उन्होंने कहा है कि मन के कारण ही मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपनी वृत्तियों के अनुसार जी नहीं सकता। कि मन जो व्यक्तियों की जो वृत्ति है, मनुष्य की जो वृत्ति है, उसके अनुसार यदि उसको जिलाने और जीने के लिए स्वच्छंद और स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर इतने सारे जानवर हैं कि वो संसार में हाहाकार मचा देंगे। अराजकता फैल जाएगी, अशांति फैल जाएगी। और यदि हम उसकी वृत्तियों को रोकते हैं तो हम उसके मन पर दमन करते हैं तो वो दुखी होता है। ये फ्राइड ने अपने ढंग से ये बात कही, लेकिन भारतीय दर्शन
उस फ्राइड से काफ़ी ऊपर है। वो यहीं तक नहीं रुकता कि वृत्तियों को या तो पूरा किया जाए या रोका जाए और दोनों में दुख हो। लेकिन भारतीय दर्शन उससे आगे की बात करता है। भारतीय दर्शन कहता है कि मन को समझाया जा सकता है, और चूंकि मन हमेशा बड़ी चीजों के लिए लालायित होता है, तो उसको संसार की सबसे बड़ी चीज के लिए लालायित करना चाहिए, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। उसको बताना चाहिए तू कहां कंकड़ पत्थरों में मर रहा है मन, असली चीज तो वो है। और स्वभाव उसका लालची है, स्वभाव उसका बड़ा करना है, तो वो तुरंत उस तरफ भी आकर्षित हो जाएगा यदि उसको ढंग से समझाया जाए तब। और एक बार यदि वो उधर चलना शुरू कर दे तो संसार के सारे काम करते हुए वह अपने स्थिति को शांत कर लेगा और उस परम सत्ता को पाने के लिए एकाग्र होकर चलने लगेगा। मित्रों, मन को समझने के लिए मैं एक बात और अपने ढंग से बताता हूं। बहुत लोगों ने अपने अपने ढंग से बताया, यह मेरा अपना एक तरीका है। क्योंकि आप और मैं एक जैसे हैं, इसलिए मैं आपको अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, हम मन को एक राजा का अंतरंग सेवक मानते हैं, और राजा आत्मा है। राजा आत्मा है, ये उसका निकटतम सेवक या मित्र है, जिसको अंतरंग सेवक या मित्र कह सकते हैं। मित्रों, आपने संसार में और व्यावहारिकता में लोगों को देखा होगा, जो पावरफुल आदमी होता है उसका एक खास आदमी भी होता है, और वो खास आदमी उस पावरफुल आदमी से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए पुरानी कथाओं में भी राजाओं के यहाँ के जो मंत्री या उनके शयन कक्ष तक पहुंचने वाले जो उनके मित्र और सेवक होते थे, वो उनसे ज्यादा ताकतवर होते थे। मित्रों, इसी तरह आत्मा राजाओं का राजा परम राजा है, और उसका जो अंतरंग मित्र है वो मन है। तो आप मान लीजिए कि ताकत और सत्ता कहीं कुछ नहीं है, लेकिन ताकतवर बताने का जो तरीका है वो राजा से ज्यादा उसके अंतरंग का होता है। यही मन करता है। राजा शांत है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके संसार से, लेकिन उसका अंतरंग संसार जीता है। उसके अपने भी कुछ खास लोग हैं, उस अंतरंग जिसको हम मन कह रहे हैं। राजा का जो अंतरंग मित्र जो मन है, आत्मा का जो अंतरंग मित्र मन है, उसके भी अपने कुछ खास लोग हैं। जैसे क्रोध और अहंकार उसके सगे साले हैं, और लोभ मोह जिसके पुत्र हैं। ऐसे समाज के साथ वो जीता है और संसार के लोगों पर रौब डालता है। सत्ता उस राजा की है, शक्ति उस राजा की है जिसको कुछ नहीं पता। वो सबका भला चाहता है, लेकिन उसके नीचे का जो अंतरंग है, मित्र है, जो खास है उसका, वो अहंकार, क्रोध, मारकाट, हत्या,
लूटपाट, दूसरों पे अड़ी डालना, धमकाना चमकाना राजा के नाम पर वो करता रहता है। लोग उससे भयभीत भी होते हैं, लेकिन राजा को कुछ नहीं पता। राजा शांत है, और चूंकि राजा का खास है तो कई बार पता होने पर वो नजरअंदाज भी करता है, क्योंकि यदि राजा को कुछ अपने खास काम भी कराने हैं तो वो उसी से कराएगा, क्योंकि राजा हर किसी से खुला हुआ नहीं है। वो अपने मन के अंदर की एक एक बात उससे कहता है, जो उसके पास रात में उसके पलंग के पास होता है, जो समाज की सारी चीजें उसको बताता है, उसको वो मानता है। मित्रों, आत्मा का अंतरंग मित्र मन है, और यदि हमें राजा तक पहुंचना है तो मित्रों ये बात भी सही है कि ये जो मित्र है यही हमको वहां तक ले जाएगा। तो ध्यान का पहला काम है कि हमको राजा के उस परम मित्र के साथ मित्रता करना है, यानी हमको मन के साथ बैठना है और उससे उसकी जैसी बातें पहले करनी पड़ेंगी। आप पहले दिन से यदि जाके अपने बारे में बताएंगे तो वो तो अहंकारी है। तो वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। और फिर आपका मन है कैसा, वैसे ही राजा का अंतरंग है। मित्रों, यदि अब आपको राजा तक पहुंचना है तो अब आपको अपने मन को देखना पड़ेगा। यदि आपका मन अहंकारी है तो मान के चलिए कि राजा का जो अंतरंग है वो भी अहंकारी है। उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, वैसे ही हमें अपने मन के साथ करना है। और यदि हम चतुर हैं तो हमको एक चतुर सेवक के साथ कैसे डील करके राजा तक पहुंचना है वो भी हमको समझना पड़ेगा। हम कपटी हैं, हम धोखेबाज हैं, हम कैसी हमारी वृत्ति है। उस वृत्ति के अनुकूल किसी व्यक्ति से जब हम डील करते हैं, बस उसके साथ जैसे हम मेल मिलाप बढ़ाते हैं, हमको उसी आधार पर अब अपने मन के साथ बात करनी पड़ेगी। अहंकारी होगा तो वक्त लगेगा, पहले उसके अहंकार को शांत करना पड़ेगा। पहले उससे अहंकार की ही बातें उससे कहनी पड़ेगी। रे मन, तुम्हारी तो बहुत चलती है, वाह वाह, आपकी तो बात ही निराली है, आप जो करते हैं वो हो जाता है। बहुत दिनों तक जब वो आपकी बात सुने तब वो आपसे कहे कि बताओ आप क्या चाहते हो। जैसा व्यवहार में होता भी ऐसे ही। चूंकि अहंकारी होगा तो कुछ ज्यादा दिनों के बाद पूछेगा। सरल सहज स्वभाव का व्यक्ति होगा जिसका मन पहले से भी शांत है, पवित्र है, वह जल्दी ध्यान में बैठ जाता है, क्योंकि उसका मन जल्दी राजा तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। क्रोधी कामी को उतना ही टाइम लगता है, क्योंकि इन सारी वृत्तियों को शांत करने में टाइम लगता है, उसको अपना बनाने में टाइम लगता है। मित्रों, आप जब उस मन के साथ दोस्ती बिठा लेते हैं, उसकी बातें सुनकर, अपनी बातें कह के और उसके मन की चीजें ला के दे के, उसके मन का काम करके, उसको हर तरह से दिन भर उससे साथ बात करके ज़्यादा उसके साथ टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले मुलाकात कभी कभी होती थी, फिर दिन में 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर अब तो हम उसी के पास बैठने लग गए हैं और बार बार राजा के बारे में सुनते हैं और बताते हैं कि राजा कैसा है, हमने तो बहुत सुना है। ऐसी सब व्यवहारिक बातें हम उसके बारे में जब उससे बात करने लग जाते हैं आत्मा मन से, तो वो धीरे से हमको
आत्मा से मिलाने ले जाता है, मतलब अपने परम राजा के पास ले जाता है। और मित्रों, पहली मुलाकात और दूसरी मुलाकात और तीसरी मुलाकात, चौथी, पांचवी, 100वीं मुलाकात तक आप राजा के हो जाते हो, क्योंकि अब राजा भी आपके अंदर अपने अंतरंग मित्र जैसा ही देखता है। और यदि पुराने अंतरंग में कुछ कमियां भी उसको दिखती हैं और वो कमियां आपके अंदर नहीं हैं, आप शांत हैं, चित्त हैं, राजा की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसको अच्छी बातें ही बताते हैं और उसकी अच्छी बातों को ही जनता तक ले जाते हैं, राष्ट्र तक ले जाते हैं, दूसरों तक भी ले जाते हैं, जिससे अच्छे लोगों का एक समाज निर्मित हो, तो राजा आप पर दयावान हो जाता है, आपको अपना मानने लग जाता है। और इतना मानने लग जाता है मित्रों कि जब राजा कहीं और जाता है अन्यंत्र, या अपने किसी परम घर जाता है, या अपने मामा के यहाँ अपने ससुराल जाता है, तो कह देता है कि मैं अकेला नहीं आ रहा, मेरे साथ मेरा एक परम मित्र भी आ रहा है, जिसके बगैर मैं नहीं रह सकता। और मित्रों, उस समय वो अपने साथ ही ले जाता है, अपने रथ में बिठा के ले जाता है। मित्रों, हम मन के साथ इस तरह से अपनी बातें कह कह के हम आत्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। ये बड़ी व्यवहारिक प्रक्रिया है। आप इसको करेंगे तो बड़े आसानी से आपको आनंद भी आएगा और आपको लगेगा कि मैं कुछ ऊंचाइयों तक पहुंच रहा हूं। और जब एक बार हम परम आनंद के पास पहुंचते हैं तो वो तो परम है, उसकी सत्ता का तो फिर कहना ही क्या, उसके आनंद का कहना ही क्या, वहां कुछ और है ही नहीं। ये जिंदगी की झंझावात जो आपको रोज तकलीफ देती हैं, क्षण भर का आनंद देती हैं, फिर तकलीफ, फिर क्षण भर का आनंद, जिसमें बुद्ध ने तो कह ही दिया कि दुखालय है, और बुद्ध की सारी किताबें, सारे ग्रंथ केवल दुख पर लिखे हुए हैं। वो दुख को मिटाने की ही बात करते हैं। मित्रों, इस सारी झंझावातों से बच सकते हैं हम उस प्रभु के पास 2 क्षण बैठेंगे, उसके लिए नए नए प्रयोग करें ध्यान के। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के प्रयोग करेंगे और ध्यान की ऊंचाइयों तक अवश्य पहुंचेंगे। नमस्कार, जय बजरंग।